हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ एक पिता की जिसका नाम था रमेश और उसकी एक लौती बेटी मुस्कान की। वो पिता जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी। रमेश अपनी बेटी मुस्कान से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसकी हर ख्वाहिशों को पूरे करने का पूरा प्रयास करता था और बच्ची जो जो डिमांड करती पिता उसे पूरी करता जाता। पर अनजाने में अपनी बच्ची को वह आदर्श संस्कार से दूर करता जा रहा था। उसकी हर ख्वाहिश तो पूरी करता, पर उसके ख्वाहिश पूरे करने से बच्ची और भी जिद्दी होती जा रही। वो जो मांगती वो हर चीज उसको ला कर देता। उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की पूरी कोशिश करता। इसी कारण उसकी बेटी मुस्कान हर किसी को जवाब देने में कोई संकोच नहीं करती थी। तुरंत के तुरंत उल्टा जवाब दे देती। बच्ची की माँ अपने पति को खूब समझाती कि मुस्कान को इतना प्यार मत दो, वो बिगड़ती जा रही है। बच्चों को प्यार देना गलत बात नहीं है, लेकिन उसे डांटना फटकारना भी जरूरी है। पर पति क्यों सुने? पति हमेशा सिर्फ यह कहकर डाल देता कि अभी बेटी बच्ची है, थोड़ी बड़ी होगी तो समझदार हो जाएगी और अपने आप चीजों को सीख जाएगी। देखते ही देखते मुस्कान बड़ी हो गई, पर उसका स्वभाव पहले से और ज्यादा कठोर हो गया और एक लौती बेटी का पिता उसके हर छोटी बड़ी डिमांड को पूरी करता जाता, बिना ये सोचे कि इसका प्रभाव क्या होगा। मुस्कान की उम्र शादी के लायक हो गई। पिता को उसकी शादी की चिंता होने लगी। इसी कारण वह एक योग्य वर और अच्छा खानदान खोजने लगा। काफी खोजबीन के बाद एक अच्छा खानदान और एक योग्य वर मिल गया। पिता ने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की और उसे बहुत सारा दहेज भी दिया, ताकि कि मुस्कान को उसके ससुराल में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना आए। बेटी दुल्हन बनकर अपने ससुराल गई। 2 दिन तो सब ठीक से चला, पर तीसरे दिन तो उस घर के लोग उसका व्यवहार देखकर चकित रह गए। किसी भी काम को कहा जाता तो मुस्कान तुरंत मना कर देती। अपने सास ससुर से बहस करती, अपने देवर को ताने मारती, अपनी ननद से तो सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी और अपने पति से लड़ती और किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती। सुबह देर तक सोती और पूरे दिन टीवी देखती रहती। सास कोसती कि पता नहीं माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं और फोन करके एक दिन मुस्कान की सास ने उसके पिता को बुला लिया। अगले दिन पिता अपनी बेटी को लेने आया, पर उस पिता से बेटी की ससुराल में कोई भी सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा था। मुस्कान का पिता सोचने लगा कि 4 दिन में 5 दिन में ऐसा क्या हो गया जो ये लोग मुझसे ठीक से बात तक नहीं कर रहे, सब मुंह मोड़ कर चल जा रहे हैं। पिता सास से कहता है कि बहन जी, बेटी को ले जा रहा हूँ, 4-5 दिन बाद छोड़ जाऊंगा। सास तुरंत जवाब देती है, कोई जरूरत नहीं है ऐसे लाने की, ले जाओ और अपने घर ही रखना और जितना भी दहेज दिया है वो सब भी ले जाना। रमेश दुखी मन से अपना सिर झुकाए हुए बेटी को अपने साथ ले आया। रास्ते में रमेश ने अपनी बेटी मुस्कान से पूछा, बेटी बस 10 ही दिन तो हुए हैं तुम्हारी शादी को, ये कैसे हो गया? आखिर क्या हो गया कि तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं? बेटी तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल भी नहीं, सास तो पूरी चुड़ैल है। पिता कहता है, चुड़ैल? और बाकी लोग? बेटी कहती है, कोई भी अच्छा नहीं है पापा, सब सास के इशारों पे नाचते रहते हैं। घर आने के 2 दिन बाद माता पिता ने मुस्कान को बहुत समझाया, पर बेटी मानने को तैयार नहीं हुई। पिता अपनी बेटी का दुख समझ गया और बोला, बेटी ये बताओ, अगर तुम्हारी सास रास्ते से हट जाए तो क्या तुम अपना ससुराल में रहने के लिए तैयार हो? मुस्कान तुरंत बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, तब तो मैं सबको अपने इशारों पे नचा लूंगी। दूसरे दिन पिता अपनी बेटी के पास आया और उसे एक पैकेट दिया और बोला, बेटी सुनो, इस पैकेट में बहुत धीरे धीरे असर करने वाला जहर है। तुम अपनी ससुराल जाओ और अपने सास को खाने में मिलाकर देती जाओ। जहर का असर इतना हल्का है कि 6 महीने में तुम्हारी सास मर जाएगी
और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जहर धीरे धीरे असर करेगा और किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। बेटी खुश हो गई और बोली, क्या सच में पापा ऐसा हो जाएगा? पिता कहता है, बिल्कुल, बस तुम्हें सिर्फ 6 महीने तक अपनी सास का कहना मानना होगा, शांत रहना होगा, चाहे तुमसे कोई कुछ भी कहे तुमको कोई जवाब नहीं देना है। ऐसा करने से कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा। बेटी बोली, ठीक है पापा, मैं बहुत अच्छे से एक्टिंग करूंगी। अब पिता अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने जाता है और सास से हाथ जोड़कर आग्रह करता है कि अब मेरी बेटी बदल गई है बहन जी, और बेटी को इशारा करता है। बेटी समझ जाती है और अपनी सास के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। ये देख सास सोचने लगती है, भला ऐसे कैसे हो गया? सास अपनी बहू को एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। अब बेटी अपने ससुराल में बहुत शांति से रहती है। मुस्कान सुबह सबसे पहले उठ जाती, सबके लिए नाश्ता बनाती, अपनी सास ससुर की देखभाल करती और कुछ कहते तो जवाब भी नहीं देती और मन ही मन सोचती, बुढ़िया चिंता मत कर, सिर्फ 6 महीने की बात है, इसके बाद तो मेरा ही राज्य होगा। समय पर खाना बनाती और सास के खाने में चुटकी भर जहर भी डालती थी। सभी के साथ शांति से रहती। ये देख ससुराल के लोग चकित रह गए। सास सोचने लगी कि शायद मैं अपनी बहू को पहचान नहीं पाई थी। अब सास ससुर अपनी बहू की खूब तारीफ करते। उसका पति भी उसे प्यार करता, देवर भी उसका बहुत आदर करने लगा और ननद को उसकी सहेली बन गई थी। बहू को भी अपना ससुराल घर जैसा लगने लगा। 4 महीने बीते। अब सास के खाने में जहर डालते समय मुस्कान के हाथ कांपने लगे। सास ने घर की चाबी भी अपनी बहू को दे दी और अब सास उसे माँ जैसी लगने लगी थी। मुस्कान घबरा गई और तुरंत अपने पिता के घर जाकर रोती हुई बोली, पापा, माँ को बचा लो। मैं 4 महीने से उन्हें जहर देती आई हूँ, पर मैं चाहती हूँ वो जिंदा रहें, उन्हें कुछ ना हो। पिता ने कहा, अरे वो तो चुड़ैल थी ना। बेटी बोली, पापा ऐसा मत कहो, वो तो मेरी सगी माँ से भी अच्छी है, और रोने लग जाती है। अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर पिता मुस्कुराए और अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए बोला, बेटी तू चिंता मत कर, तेरी सास को कुछ नहीं होगा। जो मैंने तुझे दिया था वो जहर नहीं था, वो सिर्फ एक पाउडर था। ये सब मैंने तुझे यह एहसास दिलाने के लिए किया कि तेरी सास, ससुर, पति, देवर, ननद बुरे लोग नहीं हैं, बल्कि ये तेरा व्यवहार है और उनके प्रति गुस्सा था। अब जब तूने सब अपना व्यवहार बदला तो सब कुछ बदल गया। अब वो बुरे लोग भी तुझे अच्छे लगने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो ये है कि माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते ही हैं। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी ख्वाहिशों को पूरी करना हर माँ बाप चाहते हैं और हर माँ बाप इस कर्तव्य को निभाते भी हैं। पर अच्छे संस्कार देना भी माँ बाप का ही परम कर्तव्य है। इसीलिए अपने बच्चों को लाड़ प्यार के साथ साथ उनको अच्छे संस्कार भी दें, उनको अच्छी सीख भी दें। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।